दुनिया उसे मनहूस कहती थी। लोगों का मानना था वो नगर के लिए अभिशाप है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। शहर के कोने में एक आदमी रहता था, न नाम का पता न खानदान का पता। लोग उसे मनहूस कहते थे और यही उसकी पहचान बन गई थी। लोगों का मानना था कि सुबह कोई उसे देख ले तो उस इंसान का पूरा दिन खराब गुजरता है, ब्याह तक टूट जाता है, कारोबार बैठ जाता है। एक बार तो एक बुजुर्ग ने उसे देखकर इतना खांसना शुरू किया कि सारा मोहल्ला समझा कि अब वो खांसते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मनहूस को देखा है। लोगों ने पहले उसे समझाया, फिर डराया और फिर उसे पीटा भी, पर वो शहर से नहीं गया। वो कहता था कि मैं क्या करूं जब मेरे मुंह पे ही तुम्हारी तकदीर अटक जाती है। एक दिन पंडित कैलाश दास ने फरमान दिया कि मनहूस ग्रह का प्रभाव है, इसे नगर से बाहर निकालो। और मौलाना सलीम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसकी सूरत में ही शगुन का जनाजा है, इसे शहर में रहने का कोई हक नहीं। ये मामला बढ़ते बढ़ते राजा तक पहुंचा। राजा अचंभे में था, लेकिन जनता का डर बड़ा था। राजा ने आदेश दिया कि कल उसे दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन सुबह सुबह उस आदमी को सिपाही खींचते हुए ले आए। वह चुपचाप चला आया, जैसे उसे आदत हो गई हो खामोशी से घसीटे जाने की। राजा ने नजरें तरेरी और उस इंसान से पूछा कि सुना है तू बहुत मनहूस है, तू सुबह दिख जाए तो लोगों का दिन खराब हो जाता है। उस इंसान ने विनम्र भाव से कहा कि हुजूर, सुना तो मैंने भी है, पर खुद पर कभी यकीन नहीं किया। राजा ने गुस्से में आकर कहा कि अब तू करेगा, क्योंकि कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। और राजा ने हुक्म दिया कि इस इंसान को फांसी की सज़ा दी जाए। दरबार में शोर उठा, सज़ा सुनाई जा चुकी थी। लेकिन तभी उस आदमी ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर न डर था न ही क्षमा याचना थी, तो बस एक हल्की सी थकान जो हमारे समाज से सवाल कर रही थी कि क्यों। उस आदमी ने बड़े ही विनम्र और उदार पूर्वक कहा कि महाराज, माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक बात कहनी है। आपने मुझे फांसी की सज़ा तो सुना दी, इस बात पर कि मेरा चेहरा देखने से दिन खराब हो जाता है, लेकिन आज सुबह सबसे पहले मैंने आपको देखा है महाराज, और मुझे फांसी हो रही है। तो आप ज़रा सोचिए, मेरे लिए कौन मनहूस है। उसके सवाल से पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जिस इंसान को सब मनहूस कह रहे थे, आज उसने सबको महसूस करने पर मजबूर कर दिया कि सच्चाई से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। राजा का चेहरा फीका पड़ गया था, उसका गला जैसे किसी अनदेखे फंदे में फंस गया हो। राजा ने आदमी को पहली बार इंसान की तरह देखा, और पहली बार उस मनहूस की आंखों में वो देखा जो आईने में नहीं दिखता, सच्चाई। राजा ने अपना आदेश वापस लिया और आत्मग्लानि के स्वर में बोला कि इस आदमी को छोड़ दो, क्योंकि ये उतना ही मनहूस है जितना हम सब। सब लोग अपने घर को वापस गए। लेकिन उस दिन के बाद उस आदमी ने शहर छोड़ दिया। लेकिन ना तो कोई विदा देने आया, ना कोई सहानुभूति दिखाने आया। पर जब अगली सुबह लोग उठे तो फिर से किसी की चाय गिर गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो किसी का छत गिर गया। लेकिन फिर भी खुश थे, ये सोचकर कि अच्छा हुआ आज उस मनहूस को नहीं देखना पड़ा, क्योंकि लोगों को अब भी लगता था कि उनके दुख का कारण कोई और है। कहानी भले ही छोटी है, लेकिन एक सवाल बड़ा खड़ा करती है कि कब तक हम अपना दोष, अपनी असफलता दूसरों पर थोपते रहेंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक दिलचस्प कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें।